केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा। इनका जो 2 एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है कहीं। तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद कूद करके जाएगा। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। एसआईआर के मुद्दे पे तेजस्वी यादव इस समय बेहद आक्रामक हैं। लगातार वो चुनाव आयोग पर, सरकार पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट की चोरी हो रही है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि वोट की डकैती हो रही है। देखिए, कुछ समय पहले तेजस्वी यादव ने बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के ऊपर यह चार्ज लगाया था कि उनके 2 एपिक नंबर है, यानी 2 अलग अलग जिलों में उनके वोटर लिस्ट में उनके नाम है। जाहिर सी बात है कि इस आरोप के बाद बिहार की राजनीतिक गलियारों में खलबली सी मच गई। तेजस्वी यादव ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सीधे सीधे कहा कि नोटिस मिलने का मतलब है कि आप बेईमान हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बेईमान करार दिया और साफ तौर से कहा और एक तरह से तंज कसते हुए कहा कि विजय सिन्हा अपने बीएलओ को खोज रहे हैं, लेकिन उनकी बीएलओ मिल नहीं रही है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। नहीं, आप सोचिए ना, वो अगर हम नहीं करते तो ना उनका नाम कटता, ना वो कंप्लेंट करते और ना ही नोटिस आता। और अभी भी एक ही जगह से क्यों आया भाई? अपराध तो दो अलग अलग जिलों का मामला है ना उनका, लखीसराय का और पटना का। उनको जो मेरे संज्ञान में है, केवल जो है एक ही जिला से उनको संज्ञान में आया। अब नोटिस आने का मतलब है कि बेईमान है विजय सिन्हा। एक तरह से स्पष्टीकरण मांगना ना, हमको तो जवाब देना था, वो तो दे दी, लेकिन बात को समझना पड़ेगा कि मेरा जो एपिक था वो निरस्त हो गया था। एट वन टाइम आई हैड वन। अब कारण क्या है बदलने का, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। लेकिन इनका जो 2 एपिक आईडी विजय सिन्हा जी का जो पाया गया है, हमको पता चला जो बीएलओ जो है उनकी वो मिल ही नहीं रही है कहीं, ट्रेस ही नहीं हो रही है। बहुत मीडिया के भाई लोग उनके बीएलओ को ढूंढ रहे थे कि हुआ क्या मामला भाई, पूछने के लिए, तो भागी हुई है बीएलओ उनकी। लेकिन गंभीर सवाल है, कोई प्रदेश का कोई उप मुख्यमंत्री है, कोई मेयर है, जब बड़े बड़े लोगों का 2 एपिक आईडी है, तो आपने क्या एसआईआर किया है? मतलब वोटर ही कूदता रहे। गलती इलेक्शन कमीशन की और सुधारेगा वोटर, आम आदमी कूद कूद करके जाएगा। यही तो डेमोक्रेसी में, ये अमेरिका नहीं ना है कि वोटर जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास। यहाँ इलेक्शन कमीशन वोटर के पास जाता है। ये तो फर्क है अमेरिका और इंडिया में। गरीबों का सोचिए क्या होगा। बाढ़ आया हुआ के क्षेत्र में, चलिए राघोपुर देख लीजिए आप लोग जा करके, या और दियर के इलाकों में, वो लोग अपना जान बचाएगा कि ये काम करेगा। तो इसीलिए तो हम लोगों ने कई बार जो है टाइमिंग को लेके, डॉक्यूमेंट को लेकर के सवाल पूछे। आप बिना किसी को लूप में लिए हुए कोई पॉलिटिकल पार्टी के, आपने अचानक से आनंद फानंद 2 महीने पहले ऐलान कर दिया, चुपके से, वो भी कि आप एसआईआर कीजिएगा। कितने लोगों का? अभी तो 65 लाख केवल जो है गहन पूर्ण निरीक्षण में, जिसमें भाजपा के 2 और आम लोगों को मृत्यु बता दिया गया, जो जिंदा है, जिनको कल कोर्ट में भी पेश किया गया था, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन बात ये समझने की जरूरत है कि ये किस तरह का है। अभी तो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट कर पाएंगे तो उसका भी कटेगा। तो ये संख्या केवल 65 लाख तक सीमित नहीं ना रहेगी। अब जो लोग बॉम्बे में है, दिल्ली में है, बेंगलोर में है,
वो कितना बार यहाँ आएगा और कितना बार वो जाएगा? यही काम करने के लिए है क्या? देखिए, तेजस्वी यादव के ऊपर यह चार्ज लगाया गया था कि आरोप लगाया गया था कि उनके 2 एपिक नंबर हैं और उसके बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को अपने निशाने पे लिया और उनका भी तलाश कर ये बताया कि उनके भी 2 एपिक नंबर, एक लखीसराय में और एक पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में। उसके बाद से लगातार ये आरोप चल रहा है। आज भी तेजस्वी यादव ने साफ तौर से कहा कि गलती अगर इलेक्शन कमीशन की है तो इलेक्शन कमीशन पब्लिक के पास जाएगी कि पब्लिक इलेक्शन कमीशन के पास जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।